हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं जो आप देख लेंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में फ्रेंड्स 100% आने वाले टॉपिक बता रहा हूं। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको तैयार कर लेना है इन टॉपिक को। अगर आप पढ़ते हैं ना तो फ्रेंड्स आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं। ये मेरी 100% गारंटी है। आपको इनको तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले खंड आ में आपके 20 बहुविकल्पी आते हैं जो 20 नंबर के होते हैं। तो चलिए मैं बता दूं आपके 20 बहुविकल्पी कहां से आते हैं। जैसे आपका फर्स्ट नंबर में दिया हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से आपके 5 नंबर का आता है। तो ये 2 युग आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड में आता है हिंदी पद्य। यहाँ पर आपका पद्य लिखा हुआ है, तो ये आपको पद्य देख लेना है। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, यहाँ से आपका 5 नंबर का आता है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष रिपीट किए जाते हैं। तो ये तैयार कर लेना है। इसके बाद तीसरे में है आपका काव्य संदर्भ के तत्व, यानी मतलब हिंदी व्याकरण। अब व्याकरण में आ जाइए, तो व्याकरण में रस के अंतर्गत हर्ष रस, करुण रस और इसकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, ये आपको देखना है। तो ये आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट है यही 2 रस आपके पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। इसके बाद दूसरे में अलंकार, तो अलंकार के अर्थालंकार के अंतर्गत आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये आपको तैयार करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको तैयार नहीं करना, ये बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं और एक एक नंबर के होते हैं। तो इनको आपको तैयार करना है, पढ़ लेना है सिर्फ। इसके बाद लास्ट में आपका छंद है जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। छंद में सोटा छंद, रोला छंद, ये आपको तैयार करना है जो 1 नंबर का होता है। ये समस्त आपके एक एक नंबर के होते हैं व्याकरण के अंतर्गत। इसके बाद है आपका चौथे में हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। हिंदी व्याकरण में ये सब उपसर्ग हो गया, समास हो गया, तत्सम हो गया, संस्कृत व्याकरण, ये सब आपको तैयार करना है फ्रेंड्स। आज ये संस्कृत के अंतर्गत हो गया, जिसमें आपका छठवां है वाक्य का स्वरूप, इसको आपको तैयार कर लेना है। ये भी फ्रेंड्स आपके आने वाले हैं। और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन तैयार कर लेना है। और 8वां है फ्रेंड्स पद परिचय, ये आपको तैयार कर लेना है। तो टोटल कुल मिला के फ्रेंड्स आपके यहाँ से 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार हो गए। तो ये फ्रेंड्स आपके टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, जहाँ से मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद आता है आपका खंड व वर्णात्मक प्रश्न। तो वर्णात्मक प्रश्न में आपको तैयार करना है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो आपका फ्रेंड्स 6 अंक का आता है, इसको तैयार कर लेना है। पद्य में भी आपका इसी तरह आता है, ये भी 6 अंक का होता है, तो ये 12 अंक का होता है। तो वर्णात्मक प्रश्न से फ्रेंड्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार ही करके जाना है। इसके बाद संस्कृत में है फ्रेंड्स आपका गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये तैयार कर लेना है। और फिर आपका 5वां है निर्धारित खंड काव्य के कथनांक, चरित्र, चित्रण एवं तत्व आधारित प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, जो आपको 3 नंबर का आता है फ्रेंड्स, ये तो भूलना ही नहीं है, जो भी आपके जिले में आता हो। इसके बाद 6वां है फ्रेंड्स निर्धारित गद्य खंड काव्य के आधार पर संबंधित लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लेना है और उनकी एक प्रमुख रचना तैयार कर लेना है। तो इसमें से आपके 4 से 5 जीवन परिचय हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेंगे, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का, राजेंद्र प्रसाद का। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये तो आते हैं हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है, यहीं से पूछने वाला। इसके बाद है आपका खा नंबर में निर्धारित पद्य खंड काव्य के कथा वस्तु संबंधित कवियों का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। तो कवि आपके तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी लाल हैं, महादेवी वर्मा है, ये 4 हैं, इनको आपको तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर 4 दोनों को तैयार करते हैं तो कोई ना कोई आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद 7वां में संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। तो मैं आपको लिखकर बता भी दिया हूं, आप हमारे चैनल पे चले जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। इसके बाद है 8वां फ्रेंड्स पत्र लेखन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आवेदन पत्र के अंतर्गत आपको तैयार करना शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पर क्षेत्र में व्याप्त
मुक्त गंदगी स्वास्थ्य अधिकारी को एक आवेदन पत्र तैयार करना है। इसके बाद तीसरा है आपका बिजली समस्या के निवारण हेतु आवेदन पत्र लिख देना है, या फ्रेंड्स आपको लिख देना है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। इसके बाद तैयार करना है फ्रेंड्स संस्कृत खंडकाव्य के पाठ्य वस्तु पर निर्धारित प्रश्नों के किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो जो वहां पर क्वेश्चन आएंगे उन्हीं को आपको देना है, अलग से कुछ भी नहीं देना। इसके बाद लास्ट में आता है फ्रेंड्स 10वां नंबर निबंध रचना। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, इसके बाद छात्र और अनुशासन में निबंध, आपका लास्ट में विज्ञान वरदान या विश्राम। तो फ्रेंड्स इनमें से मैंने पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद, ये 3 इंपॉर्टेंट निबंध तो मैंने अपनी कॉपी में लिखकर बता दिया, और 2 अभी और आपको बता दूंगा, तो ये 5 हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनको आपको तैयार करना है। अगर इतने टॉपिक आप पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स मेरी 100% गारंटी है कि आप 70 में से 70 नंबर पक्का आने वाले हैं। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। ये फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।